प्रियंवदा। नाम में ही अयोध्या की छवि आती है। ये लड़की अयोध्या से आई। इसने लाइफ में बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया। सबकी लाडली बन गई। मम्मी हो, दादी हो या नानी हो, हमेशा सबकी बेस्ट बेटी, बेस्ट नातिन, बेस्ट पोती बनी। दोस्तों की कमी उसे कभी महसूस हुई नहीं, क्योंकि उसकी जगह उसकी माँ ने, नानी ने और दादी ने ले ली। फैमिली वाली ये लड़की स्कूल से ही होशियार, होनहार थी, जिसने अपने ही स्कूल में पढ़ के नाम रोशन किया। कोई भी एक्टिविटी हो, सबसे आगे। देश की बेटी, उनके पापा की झांसी की रानी। कहते हैं ना, जिसने लाइफ के एक फेज में संघर्ष कर लिया, उसका दूसरा फेज तो ऑब्वियसली अच्छा ही होना है। तो इस लड़की ने शुरू से ये नहीं सोचा कि मैं घर के काम के लिए बनी हूँ। उसने हमेशा ये सोचा कि अगर मैं घर के काम करूँगी तो मैं बाहर भी नाम करूँगी। आज मैं उस इंसान को इसलिए इतना अच्छे से जानती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी कहानी उनसे मिलती है। फिर ये कानपुर आई यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके नए दोस्त बनाए। उन दोस्तों ने इनका हाथ थामा और इन्हें कानपुर की नगरी घुमाई। वहाँ पर ही उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया था। फिर वहाँ से अपने डिक्टेटरशिप चालू कर दी, झांसी की रानी, सिर्फ प्रियंवदा रानी। तो वहाँ पे भी मेडलिस्ट रही, वहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। यूनिवर्सिटी में 5 यूनिट होती हैं एनएसएस की। तो यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट काउंसिल होती है, उससे ये सेक्रेटरी हैं 5 यूनिट की। पूरी 5 यूनिट को बहुत अच्छे से डील करती हैं। अपनी लीडरशिप स्किल से उनको हर काम में आगे करती हैं। एबीवीपी एक स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अपने क्लास की सीआर भी हैं और एक अच्छी बेटी तो है। तो ऐसे देश की बेटी से तो आप सब भी मिलना चाहेंगे। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं अयोध्या से आई प्रियंवदा का। आइए प्रियंवदा। हेलो, जय श्री राम। ओहो जय श्री राम। चलिए बैठो। थैंक यू। तो कैसी हैं आप? अच्छे हैं हम। लाइफ में क्या चल रहा है? बता दूं क्या चल रहा है? लाइफ में सब सही चल रहा है। अभी तो नैक की विजिट चल रही है यूनिवर्सिटी में, तो काफी हेक्टिक और बिजी शेड्यूल हो रखा है। बस एक मोटो है कि बस अब जल्दी से घर जाना है, क्योंकि हाँ दिवाली। तो आप मतलब घर से बाहर रहते हो? हाँ जी, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, यूनिवर्सिटी हॉस्टल में ही रहती हूँ। तो हमने आपकी जर्नी वीडियो में देखा कि आप अयोध्या से आई। तो अयोध्या से कानपुर तक कैसे आ पाई आप? कोई प्लान नहीं था कि मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में जाऊंगी या कुछ ऐसा मेरा होगा। कानपुर का कुछ प्लान नहीं था, रैंडमली सब हो गया, सब प्रभु राम की कृपा से। हाँ वही हो ना, कौन सा एक दोहा है आप अयोध्या वाले बोलते हो, जो रची राखा, वही जो राम रची राखा। तो मतलब मैंने सुना था, तो भाई राम जी ने चाहा वही हो रहा। तो अभी मतलब कुछ बताइए अपने बारे में। जर्नी वीडियो में तो काफी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग आपकी जर्नी लग रही है। तो मतलब इतना कुछ इतनी कम उम्र में कैसे अचीव कर लिया आपने? पहले तो सब भगवान की कृपा से, दूसरा क्रेडिट जाता है मेरी फैमिली मुझे हर चीज में हर जगह से सपोर्ट करी है। तो क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है, मेरे फ्रेंड्स को जाता है और खुद मुझे भी जाता है। तो फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरी जॉइंट फैमिली है, दादा है, दादी हैं, 3 चाचू लोग हैं। अच्छा। बस बुआ की कमी है। तो मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसी कुछ फैमिलीज होती है जो अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए मोटिवेट नहीं करती, और उन्होंने आपको अयोध्या से कानपुर तक भेज दिया। कानपुर थोड़ा माना जाता है गुंडे वालों का शहर, तो वहां पे भेज दिया और आप इतना तरक्की कर रहे हो। तो मतलब कैसे इतना सब कुछ? कैसे? पहले तो उन्होंने भेजा क्योंकि उनको अपनी बिटिया पे बहुत ही ट्रस्ट है, बहुत ही ज्यादा। मेरे घर वाले मुझ पे बहुत विश्वास करते हैं और मैं कभी उनका ट्रस्ट तोड़ूंगी भी नहीं। उनके बहुत विश्वास करते हैं। और हाँ, जैसा कि आपने बोला कि फैमिली प्रमोट नहीं करती है, बच्चों को मोटिवेट नहीं करती है, ऐसा है। मतलब मेरे गांव में भी है ऐसी फैमिलीज मैंने देखी है जो बहुत डोमिनेट करके रखती है लड़कियों को। पर मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझ पे विश्वास करके। और आपको पता है, मैं अपने खानदान की, पूरे खानदान में मैं पहली लड़की हूँ जो मैं बाहर आई हूँ पढ़ने, इवन मेरे घर में भी। तो मतलब ये सब मेरे ट्रस्ट पे ही है, मुझे मतलब ट्रस्ट आपने वो बरकरार रखा है। हाँ।
तो मतलब जैसे कि होता है ना कि आप कानपुर यूनिवर्सिटी में, मेरी सिस्टर भी पढ़ी थी, तो वहां पर तो मैंने सुना है कि काफी केसेस होते रहते हैं, कहीं ये हो रहा है, कहीं ये दंगे, कहीं ये चीजें, कहीं वो। तो ऐसा मतलब मैंने एक साइड देखी है और कानपुर यूनिवर्सिटी की दूसरी साइड भी है? नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कौन से ईयर में आपकी? शायद 2019 में। 19 नहीं नहीं, अभी जो हमारे प्रेजेंट में वाइस चांसलर हैं वो उन्होंने काफी सुधार किया एजुकेशन के मामले में। जैसे कि मैं बी ऑनर साइकोलॉजी कर रही हूँ, तो साइकोलॉजी का कोई कोर्स भी नहीं था यूनिवर्सिटी में। बहुत सारे नए नए कोर्सेज शुरू हुए हैं, हॉबी क्लब है, कल्चरल क्लब है, काफी सारी एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स, मतलब ऐसा कोई साइड नहीं है ये गलत है। मतलब हर चीज के दो पहलू होते हैं ना, तो वो तो है। तो मतलब आपने वहां पर जैसे आपने एडमिशन लिया, तो आपका तब से लेके और अभी आप जहाँ जिस पोजीशन पे हैं, जैसा जर्नी वीडियो में हमने देखा है, तो मतलब वहां तक का सफर कैसा रहा और कितने चैलेंजेस आए? पहले तो जब मैं घर से दूर आई थी तो मेरे मन में बहुत ही मतलब एक अपने आप में कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन था कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। ये मैंने अपने आप में ही सोचा था कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, ये सोच के ही मैं आई थी यहाँ पे। फिर मेरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, हॉस्टल में आई, पहली बार घर से दूर गई थी, तो बहुत कुछ कमी भी खल रही थी घर वालों की। पर मुझे एक तरफ से ये भी मोटिवेशन मिल रहा था कि अगर मैं अपने घर वालों से दूर जा रही हूँ तो कुछ तो अचीव करके आऊंगी। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम से ही मैंने अपना एक छोटा सा ग्रुप, अनऑफिशियल ग्रुप फर्स्ट डे ही बना दिया था। उससे लोग इंस्पायर हो गए थे, ओ माय गॉड, मतलब जैसे होता है ना फर्स्ट डे बच्चे डरे से सहमे से बैठे होते, पर मैं पूरे क्लास में घूम घूम के सबका नंबर लेके एक अनऑफिशियल ग्रुप लीडरशिप। मतलब आप हमेशा से लीडरशिप क्वालिटी है, स्कूल टाइम से भी ऐसा? हाँ, स्कूल टाइम से ही ऐसा था एक्चुअली। घर पे भी ऐसा ही रहा, क्योंकि अपने सिबलिंग्स में मैं सबसे बड़ी रही हूँ। तो पता ही है, उसमें लगता है कि जैसा मैं करूंगी वैसा पीछे फॉलो होगा, तो उससे बहुत ज्यादा रहा है। और मैं अपने ही स्कूल में पढ़ी हूँ। अच्छा, आपका स्कूल मतलब? हाँ, मतलब मेरा ही मेरे घर का स्कूल है वो। तो मतलब आपके पापा नहीं, मतलब मेरे खानदान का ही है। ओके। तो उसमें ये रहता था ना कि तो मैं कभी नहीं ऐसा नहीं है, और बल्कि मेहनत करनी पड़ती थी कि कभी कोई टीचर जाके शिकायत ना, तुरंत घर पे वही घर के मेंबर भी तो वही नीचे ही बैठे हैं, तो बहुत ही डिसिप्लिन में रहना पड़ता था, डिसिप्लिन। और मेरे डैडी जो है आर्मी में हैं, तो उसमें बहुत ही मोटिवेशन, डिसिप्लिन, लीडरशिप की क्वालिटी, ये सब वहीं से आया है एक्चुअली। डैडी हमेशा मोटिवेट करते थे। पहले मुझे लगता था कि अपनी फैमिली मतलब फैमिली ही तो सब कुछ होती है, अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरों के लिए क्यों करना है। पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब अपने लड़कों को रखते हैं घर में, कि देश की सेवा ना करो, अकेला लड़का है तो अकेले रखो। बट तो भी आर्मी तो अलग ही लेवल का उनमें कॉन्फिडेंस होता है। हाँ, तो आपके मतलब पापा ने ही आपको आगे बढ़ाने के लिए? हाँ जी, डैडी मुझे हमेशा से सपोर्ट, और पता है मुझे पता भी नहीं था कि डैडी को मुझ पे इतना ट्रस्ट है और इतना ज्यादा वो मेरे से एक्सपेक्ट भी करते हैं। एक बार स्कूल में मैनेजर सर, मतलब मैंने कुछ गलती की थी या कुछ किया था, मुझे बुलाए थे मैनेजर सर, उन्होंने बोला आपके पापा आपको झांसी की रानी समझते हैं। तो मुझे पता, अच्छा ऐसा भी है, डैडी मुझे झांसी की रानी बन के देखना चाहते हैं। उस दिन मैं बहुत मोटिवेट हुई थी और मैंने ठान लिया था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरे डैडी बोलेंगे कि हाँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैंने तो आपके बहुत सारे इंटरव्यूज टीवी पे भी आए हैं, आप न्यूज़पेपर पर भी आई हैं, सब जगह आई, तो और वो तो प्राउड करना ही बनता ही है। मतलब कोई भी एक पेरेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसकी बेटी इतना कुछ कर रही है, वो भी इतनी कम एज में। अभी तो आगे और भी आप करेंगे, पर अभी शो नहीं करते हैं वो लोग। हाँ। मुझे कभी कभी लो फील भी होता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल, तभी आप यहाँ आई। तो हमारी दिवाली, जैसे दिवाली का फेस्टिवल है, तो उस हिसाब से डेकोरेशन की गई, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल कल्चरल, एथनिक, अच्छा लग रहा है। हाँ, तो काफी हम लोगों ने ऐसा थीम रखा है कि दिवाली पर रखते हैं, क्योंकि आप अयोध्या से आई हैं, तो लोगों को बहुत जय श्री राम की छवि मिलेगी, सीता मैया खुद आ जाएंगे। तो इसलिए हमने कहा चलो अयोध्या से आई लड़की का सबसे अच्छा इंटरव्यू दिवाली पर ही हो सकता है। तो और बताइए, मम्मी का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में? मम्मी, पहले तो बचपन की बात करें तो मम्मी से हम बहुत अटैच्ड नहीं रहे हैं। मेरे दादी बाबा से बहुत अटैच रही हूँ, क्योंकि दादी बाबा की कोई लड़की नहीं थी। और घर में मम्मी, जब मैं आई तो घर की मैं पहली लड़की,
तो पहले तो बहुत ही ज्यादा दादी बाबा के साथ बहुत ज्यादा रही हूँ, और मैं 2 साल की ही थी तो मेरी छोटी बहन आ गई थी, तो उसमें मम्मी की जिम्मेदारियां और बढ़ गई। तो दादी के साथ आना जाना बचपन में, मैं अपने नानी के से ज्यादा तो मैं डैडी के नानी के यहाँ गई हूँ। बहुत ही मतलब दादी से कहानियां सुनना, दादी से हर चीज शेयर करना, बहुत ही ज्यादा दादी का रोल रहा है। पर जब मैं 11th में आई और एक दिन ऐसे ही मैं बैठी थी, कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ भी था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, तब मम्मी ने बोला था बेटा अब आप बड़ी हो गई हो तो आप ना मुझे एक दोस्त समझा करो, मैं आपकी एक फ्रेंड हूँ, आप मुझे मम्मी की नज़र से नहीं दोस्त की नज़र से देखा करो। और मैंने अपनी माँ पे ट्रस्ट करा, और हर चीज लाइफ की एक छोटी सी अचीवमेंट हो या बहुत बड़ी अचीवमेंट हो, छोटी सी गलती हो या बहुत बड़ी गलती हो, मैं बहुत ही इजिली मैं मम्मी को बता पाती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल मेरी माँ का ही है, मुझे यहाँ तक का सफर जो भी है सारी क्रेडिट मेरी माँ को जाती है। पापा तो कभी कभी आते हैं। हाँ, डैडी बहुत कम है, और फिर मैं डैडी से बहुत ज्यादा अटैच भी नहीं हूँ, मतलब बहुत इंटरेक्शन तो नहीं है। डैडी स्ट्रिक्ट भी बहुत है पर बहुत फ्रैंक भी हैं, और बहुत मतलब जैसे मैंने सुना है पापा की लाडली, वो पापा प्यार से खाना खिला रहे हो या कुछ ऐसा, कुछ तो मेरे साथ नहीं हुआ है, मैंने वो चीज नहीं फील किया। पर हाँ, मेरे डैडी ना खेलते बहुत है हम लोगों के साथ, जब भी आते हैं छीन झपट के खाना। वो पापा की लाडली नहीं, वो पापा की परी होती है। आप पापा की परी नहीं हो। नहीं, मैं पापा की परी नहीं हूँ, मैं पापा की बहादुर नहीं हूँ। पापा की बहादुर बिटिया हूँ। पहले ही अनाउंस कर दिया झांसी की रानी, उन्हें मालूम था ना पापा की परी वाली क्वालिटीज नहीं है आप में। हाँ, तो लड़ झगड़ के खेल कूद के वो बहुत इंटरेक्शन रहा है, बहुत लकी हूँ मुझे ऐसे। तो हमेशा से आप फैमिली के बीच ही रही है। हाँ, पहली बार है ये मेरा। तो कभी मुश्किल नहीं हुई, फेस नहीं किया आपने कुछ ऐसा, मतलब कि बाहर आए, बाहर के लोग अजीब तरीके के होते हैं, हर तरीके के होते हैं। और पहले तो मैंने बहुत सुना भी था कि कानपुर में ऐसे अब पता है, जब मैं हॉस्टल में आई तो कुछ सीनियर्स थे मेरे, वो बेटा कानपुर वालों पे भरोसा नहीं करना। पर यहाँ कानपुर यूनिवर्सिटी में एक तो मेरा कोर्स वैसा, तो ज्यादा मुझे लोकल फ्रेंड से मिले। अब मैं क्या करती, मरता क्या ना करता। तो यहाँ पे काफी दोस्त बना लिए दोस्त तो बहुत बने, पर हाँ मुझे थोड़ा सा शुरू में फेस हुआ था, मतलब ऐसे तो कोई ऐसे फैमिली की नीड नहीं, पर हाँ एक होता है ना कि घर से पहली बार और एकदम से जुड़े से थे। पर मेरे फ्रेंड्स अच्छे मिल गए तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया, इवन मेरे फ्रेंड्स की फैमिलीज ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा, और मेरे दोस्तों की परिवार का प्यार बहुत मिला मुझे। तो आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करती हैं? जी, मैं फॉलो करती हूँ। मतलब आजकल के बच्चे, जैसे कि मेरा ही एग्जाम्पल है, मैंने बचपन में बहुत लिखा टाइम 5 बजे उठना, 6 बजे ये करना, 7 बजे करना, बट मेरा कभी फॉलो नहीं हुआ, हमेशा पेज फट गया है, कभी फॉलो नहीं किया मैंने। तो मेरे से तो नहीं हुआ, अब थोड़ा बहुत करने लगी हूँ, जब से जॉब पर आई हूँ तब से थोड़ा बहुत करने लगी हूँ। बट आप तो अभी स्टूडेंट ही है, तो कैसे तो स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत जरूरी है डिसिप्लिन, मतलब मुझे लगता है डेली रूटीन को अगर आप फॉलो नहीं करोगे ना तो हौच-पौच सी जिंदगी भागदौड़ सी हो जाती है। मैं हॉस्टल में भी देखती हूँ काफी लड़कियां हैं 9 साढ़े 9 तक सोती रहेंगी, फिर उठते ही ब्रश किया, जल्दी ब्रेकफास्ट करूँ या रेडी हूँ जाऊँ कॉलेज में। मैं सोचती हूँ कैसे मैनेज करते हैं सब। मेरे डैडी में मैं ये डिसिप्लिन ना मेरे डैडी से आई है मुझे। उनका क्या रहता है कि थोड़ा सा पहले उठ जाओ, क्या चाहता है 1 घंटे पहले आप आराम से हर चीज कर तो पाओगे स्टेप बाय स्टेप, सबके लिए टाइम मिलेगा। हाँ, तो मैं फॉलो करती हूँ। मुझे क्या है कि सुबह उठना, और जब तक मेरी पूजा ना हो जाए मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता अंदर से। पूजा पाठ करना, फिर आराम से ब्रेकफास्ट करो, रेडी हो, कॉलेज जाओ टाइम से। तो ये डिसिप्लिन मैं रेगुलर फॉलो करती हूँ। और अगर मैं फॉलो नहीं कर रही थी बाई चांस, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है लाइफ में, कभी कोई प्रॉब्लम में उलझी हूँ या शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा हो, तो मुझे लगता है ना कि कुछ खोया खोया सा है, कुछ मतलब मैं खुद को सेटिस्फाइड नहीं कर पाती हूँ अगर मैं डिसिप्लिन को ना फॉलो करती हूँ। तो आपकी लाइफ में इतने सारे दिन आए, तो उनमें से कभी ऐसा हुआ जब आपकी हिम्मत टूट गई हो, मतलब आपको लगता हो मेरी लाइफ का इससे बेकार तो दिन हो ही नहीं सकता, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जा ही रहा हो, तो ऐसे दिन के बारे में कुछ बताइए। ऐसा तो कोई दिन नहीं है जहां तक मुझे याद है, पर हाँ 3 मई 2021 मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट डे था। वो मेरी नानी की डेथ हुई थी, और एज भी नहीं थी उनकी डेथ वाली, मतलब हार्ट की पेशेंट थी वो। उस टाइम कोविड का टाइम था, और हॉस्पिटल में भी यही लग रहा था सबको कि कोविड है, पर उनकी मतलब कार में ही दम टूट गया था नानी का। तो उनको कौन सी बीमारी थी? हार्ट की पेशेंट थी। तो अचानक से आया?
सडनली, मतलब ऐसा होता ना फर्स्ट नहीं सेकंड थर्ड? बाईपास सर्जरी हो चुकी थी और 10 साल हो गए, 10 साल तो नहीं हुए थे शायद, चेंज करवाने का टर्न आ गया था, चेंज ही करवाना था उनकी बैटरी, और फिर कोविड की वजह से हो नहीं पा रहा था, और जब जा रहे थे तो कार में ही वो मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट डे था। नानी से बहुत अटैचमेंट रही है मेरी। तो मतलब कैसे डील किया फिर, मतलब कैसे? वो तो बहुत ही मुश्किल। मतलब आज भी अगर डेट याद है तो फिर डेट क्या, मैं मतलब अभी नानी को डेली याद करती हूँ, मुझे बहुत याद आती है नानी की। मैं यहाँ पे बहुत याद आती है, मतलब मैं एक ये ऐसी सिचुएशन है ना कि मैं माँ से भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि माँ मेरे से ज्यादा अटैच थी। तो अगर मैं मम्मी को बताऊंगी, उनको तो वैसे भी बहुत याद आती रहती है, तो हम लोग उनको मूव ऑन कराने 2 साल हो गए, पर अभी कोई उस चीज से मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। आंखों के सामने ही सब कुछ हुआ था। सुबह पता है आपको, नानी ने चाय बनाई थी हमारे लिए, और उस दिन मैं लेट सो के उठी थी, तो उन्होंने डांटा भी था कि कल से तुम्हारा फोन मैं लेके सोऊंगी। मैं रात में 2-2:30 बजे तक, एक्चुअली भैया की शादी थी, मौसी के लड़के की, तो हम लोग वही फोटोज वीडियोज सब देख रहे थे, और मैं 2:30 बज गया था, और मैं नानी के पास ही, जब मैं नानी के घर पे जाती हूँ नानी के पास ही लेटती हूँ, गाँव में रहती हूँ तो दादी के पास लेटती हूँ, तो मैं नानी के पास ही सोई थी, और नानी देख रही थी कि रात में इसका फोन बहुत ज्यादा चल रहा है, और सुबह मैं लेट सो के उठी, तो नानी बोल रही थी कि अब कल से तुम्हें फोन नहीं मिलेगा और जल्दी से आओ। मैंने अभी चाय में, उन्होंने चाय नहीं पिया था, सबने पी लिया था, पर नानी मेरा वेट कर रही थी कि मैं सो के उठूं और वो चाय पिए। तो फिर जब मैं उठ के आई तो उन्होंने फिर चाय गर्म किया, उन्होंने फिर हम दोनों ने साथ में चाय पिए, और वो नाश्ता बना रही थी, अचानक से उनको मतलब बहुत उलझन सी, सांसें उनकी तेज सी होने लगी, अचानक से सब कुछ हुआ, और मुझे लग रहा था कि अभी नानी गई है, अभी ठीक होके हॉस्पिटल से आ जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि शायद वो आखिरी बार होगा। मैं उस टॉपिक पे बात नहीं कर पाऊंगी शायद। कोई बात, हम दूसरा टॉपिक बात करते हैं। तो मतलब आप उससे ओवरकम कैसे हुई? शायद अभी नहीं हो पाए, तभी आंसू है, और उस चीज से शायद हो भी नहीं पाएंगे। वो बहुत ही, आज वो जहाँ भी होंगे देख रही होंगी आपको, और आप ऐसे ही प्रोग्रेस और पता है वो हमेशा चाहती थी कि मैं बहुत आगे बढ़ूं, और मतलब मेरे सारे भाई बहन, मौसी के लड़के, उनको अपने बच्चों से भी ज्यादा मुझ पे ट्रस्ट था, उनको भी, कि ये कुछ अच्छा करेगी, कर रही है तो वो ऑब्वियसली बात है, आप करेंगी अपनी लाइफ में और आगे जाएंगी, तो आपके पहले। और आपको पता है मैं अपने व्हाट्सएप पे डीपी भी नहीं लगाती। जिस दिन नानी की डेथ हुई थी उसी दिन मैंने डीपी रिमूव की थी, और मैंने ये अपनी नानी से अपने आप में ये प्रॉमिस लिया था कि जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगी जो नानी चाहती थी, उस दिन मैं अपनी और नानी की फोटो लगाऊंगी। मतलब अलग है कनेक्शन आपका, मतलब लोग पेरेंट्स से होते हैं, आप अपनी नानी से कनेक्टेड है। नानी दादी सबसे ही मेरा अलग ही कनेक्शन है हमेशा से। मतलब ये तो मैंने बहुत कम लड़कियों में देखा, मेरे में खुद नहीं है तो मतलब अलग ही लेवल का आपका प्यार था नानी से, अच्छी बात। मतलब ऐसा बहुत कम लड़कियों में, आजकल की लड़कियों में तो मतलब जो होती हैं कुछ, मतलब उनमें नहीं है। लोग अपनी माँ बाप से बहुत ही कम अटैच हो पा रहे हैं आज की जनरेशन। ग्रैंडपेरेंट्स तो बहुत दूर की बात है, मतलब अपने ये तो बात है, नानी नाना को कौन याद रखता है। मुझे ये लगता है ये ना, ये टेक्नोलॉजी वाला जमाना जो है, डिजिटल इंडिया, ये बहुत ही खराब है, खतरनाक है। हाँ, लोगों को एक दूसरे से दूर कर रही है। जितना आप फोन, पहले छोटे थे तो लगता था फोन मिलेगा, बड़े होंगे फोन मिलेगा, और जब बड़े हुए तो फिर लगता फिर से वही स्कूल वाले डेज आ जाए। हाँ एग्जैक्टली। और मैं तो घर पे जाती हूँ ना तो मेरा फोन बहुत दूर रहता है मेरे से, मुझे अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करना, और मैं दोस्तों के साथ भी बैठती हूँ तो फोन साइड में रहता है, और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि सामने वाला भी यूज कर रहा हो। मैं बहुत ही इस सब चीजों में मेरा नहीं है, सामने से कनेक्शन है। मैंने अभी शायद इंटरव्यू देखा था MS धोनी का, तो उन्होंने भी यही कहा था कि यंगस्टर्स को बोला था कि फोन जितना कम यूज करो उतना जल्दी सक्सेस पाओगे, क्योंकि फोन ना बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है लाइफ का। क्योंकि आप फोन पे होते हो, उधर डालो हैप्पी मदर्स डे, बगल में मम्मा बैठी है, उनको विश नहीं कर रहा है कि उनके लिए कुछ स्पेशल तो मेरे गूज़बम्प्स हो गए। एग्जैक्टली, आपने बहुत ही सही तो मतलब जो अपने घर के लोग हैं पहले उनकी कदर कर लो, फोन पर शेयर करने वो सोशल मीडिया पे वो अपने आप ही दिख जाएगा। फिर जब आपका मतलब सामने से सही होगा ना तो वो सोशल, और वो जो शो ऑफ होता है ना वो अलग ही दिख जाता है, मेरा मानना है। और मेरे को किसी ने कहा था ना कि तस्वीर में तो बहुत से लोग हैं ना, तकलीफ में साथ होना चाहिए, तो इसलिए मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आप किसी के बुरे वक्त में खड़े रहो। और वही मतलब कि इंस्पिरेशन, मतलब
मैंने काफी पहले मैं ऐसी नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर ये सारी चीजें मैंने रामायण वगैरह देखी। पहले मैं रामायण भगवान को भी उतना नहीं मानती थी, बट मेरी मम्मी ने हाँ, मैं आपसे मिल चुकी हूँ पहले। फोर्स किया, बिल्कुल ऐसी मैं थी। बिल्कुल नास्तिक टाइप की, फोर्स किया, हाँ देखो देखो देखो। तो मैंने फिर उनके कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखा। तो आपने भगवान, आप तो रही है वहीं, तो आपने कैसा, आपका भगवान का रोल क्या रहा है? जी, आपने अभी सीखा है, पर मैं बचपन से जो दुर्गा पूजा होती है तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे से होती है। और मेरी दादी, मेरी मम्मा, सब लोग घर में पूजा पाठ का शुरू से ही माहौल रहा है। घर में रामायण चलना, हफ्ते में एक बार तो देख ही लेते थे हम लोग। रामायण, महाभारत, कृष्णा, ये सब बहुत ही देखा है, उस चीज से इंस्पायर हुए हैं। घर में शुरू से, अभी देखो आप पूजा कर रहे हो तो घर में छोटे बच्चे उस चीज को फॉलो करते हैं। तो उस चीज से फिर मतलब मेरा एक बहुत ही ट्रस्ट है, बहुत ही एक लगता है मुझे, आज की जनरेशन में भी लगता है कि ट्रस्ट नहीं है भगवान में। भगवान है कहाँ, करते ही क्या है। सबको साइंस की प्रैक्टिकल हो गया, चांद पहुंच गए तो प्रैक्टिकल हो गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ठीक है, आप अपना हो, बट जो आपके चीजें हैं, मुझे लगता है ना कि एक, अगर आप गॉड को नहीं मानते हो, चलो ठीक है नहीं मानते हो, पर आप एक पॉजिटिव एनर्जी को अगर मानोगे ना, अगर उस चीज को फॉलो करोगे। देखो जैसे हमारी साइकोलॉजी में क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज कर रहे हैं कॉन्शियसली, मान लो अभी मैं ये कप है, अभी मैं इसको यूज कर रही हूँ, अचानक से मैं कहीं रख दी, और कभी कभी क्या होता है रख दो तो मिलता नहीं है वो चीज, मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है पर नहीं मिल रहा, और अचानक से मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस चीज पे वर्क कर रहा होता है पर हमें नहीं पता होता है। तो अगर आप, मुझे लगता है कि अगर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में उलझे हो, बहुत उलझे हो, आप एक पॉजिटिव एनर्जी मान के आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, ठीक है, आप रिलैक्स हो गए, कॉन्शियस आपका रिलैक्स हो गया कि चलो ठीक है अब ये प्रॉब्लम मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, सॉल्व हो जाएगी। फिर अगर अचानक, अब आपका अनकॉन्शियस तो वर्क कर रहा है ना, क्योंकि आप कॉन्शियस से फ्री हो गए, यहाँ से आप फ्री हो तो वो आराम से चल रहा है, वो चीज प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढने में फ्री रहेगा। और अगर आप उसी में उलझे रहोगे, नहीं मिल रहा तो उलझते चले जाओगे। मुझे लगता है एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसको मानना चाहिए, लोगों को मानना चाहिए। पहले तो वो अपने आप को ही, अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट में रहे, अपने आप में ही समझे कि हाँ, मतलब एक होता है ना ट्रस्ट, खुद पे ट्रस्ट। और ये जो है ना, ये सच में बुद्धू है। आप जितना बुद्धू बना सकते हो बनाओ, जितना ही सारा गेम आपके अनकॉन्शियस कॉन्शियस, और इसका है, साइकोलॉजी में पढ़ती हूँ तो मुझे ये मैं देखती हूँ, मैं एक्चुअली साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप ना जितना अवेयर रहोगे खुद को लेकर, तो ये सारी चीजें सब्जेक्ट को चूज करने के बाद आए या पहले आए? नहीं, शुरू से रही है, कुछ फैमिली की वजह से पहले थी, पर अब सब्जेक्ट को चूज करने के बाद बहुत सारी चीजें। पहले मैंने जब भूल भुलैया देखी थी तो वो तो एक एंटरटेनमेंट के लिए देखी थी, पर अभी मैं 2 को मेरे क्लास में ही दिखाया था मैम ने, वो मैम पढ़ा रही थी मल्टीपल डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, तो अक्षय कुमार, हाँ, तो वो रहता है ना उस विद्या बालन को मंजुलिका बन जाती है, वो एक्चुअली वो सच में होता है, ये डिसऑर्डर होता है। तो मुझे बहुत सारे डिसऑर्डर के बारे में जानने को मिला, डिप्रेशन में कैसे जाते हैं और कैसे निकलते हैं ये भी मुझे पता है। और मुझे मतलब सीख लीजिए, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है इनका। जी, डॉक्टर को जरूरत ही नहीं। अगर आप डेली रूटीन को फॉलो करते हो, डेली लाइफ को आप अपने लाइफ को रूटीन में रखो ना, कभी कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये और एक चीज मैंने आपके वीडियो में देखी कि जैसे आपके फ्रेंड्स काफी हैं, आपकी फैमिली काफी, मतलब आपकी जो फ्रेंड्स की फैमिली वो भी फैमिली बन जाती है। आपकी फैमिली से है ही इंटरेक्शन, दादी हो गई, नानी हो गई, जो भी था सबसे है, दोस्तों से है, मतलब इतने सारे रिश्ते मैनेज करना, मतलब क्या टिप है, मतलब रिलेशनशिप कैसे मैनेज करते हैं आप? मतलब एक रिलेशनशिप का मतलब कोई, मतलब अपार्ट फ्रॉम द रोमांटिक रिलेशनशिप्स, जो रिलेशनशिप्स होते हैं कैसे उनको मैनेज किया जाता है? मुझे बस खुद के भरोसे से आप उतना ही रिश्ता बनाओ जितना आप निभा सकते हो, और अगर आप बना रहे हो ना तो उसको निभाने के दम से बनाओ। लाइक आप किसी को हर्ट मत करो, किसी को, मतलब मैं सोचती हूँ कि कोई प्रॉब्लम में ना रहे, मेरे आसपास जो मेरे से जुड़े लोग हैं कभी किसी प्रॉब्लम में ना हो, मैं उनको उनकी प्रॉब्लम में खुद इन्वॉल्व होके मैं खुद आगे आना चाहती हूँ कि किसी की प्रॉब्लम हो तो पहले मैं खुद सॉल्व करूँ, मेरे से अगर संभल सकता है तो मैं उसको संभाल लूँ। तो मैं, मतलब मुझे लगता है कि आप ऑनेस्ट रहो, लॉयल रहो, और ट्रस्ट रहो, खुद पे ट्रस्ट रखो। ये वर्ड्स तो बहुत से लोगों को पता है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये वो,
पर हर कोई फॉलो नहीं कर पाता है, तो इसीलिए तो रिलेशनशिप नहीं हो पाता, रिलेशनशिप टूट जाते हैं। कैजुअल रिलेशनशिप आजकल फ्रेंड विद बेनिफिट, आजकल तो मेरे साथ ये तो बहुत ही ट्रेंड में है। बहुत कुछ, मतलब आजकल तो बस यही है, इतना शादी वाला और ये इतने थॉट प्रोसेस की पेरेंट्स को लेके चलना है, उनकी चीजों को लेके चलना है, उनको बताना भी है। मतलब लोग सीख तो जाते हैं बट उनको क्रेडिट नहीं देते कि हाँ मतलब मैंने सीखा कहाँ से। तो मतलब सीखा कहाँ से, मैंने संदीप महेश्वरी की वीडियो देख ली उससे सीखा, इनका वीडियो देख लिया उससे सीखा। पर आप संदीप महेश्वरी को देखोगे ना तो वो उनकी वीडियो में आप उनकी फैमिली और उनको खुद को देखोगे, वो हमेशा फैमिली की बात करता है। बट हम लोग क्या है, किसी ना किसी एक इंसान को चुन लेता है, ठीक है वो ठीक है, बट अपने घर वालों को ही भूल जाते हैं। शुरुआत तो वही से हुई ना, तो पहला टीचर तो घर वाले ही होते हैं, वही आपको सिखाते हैं। तो मतलब जैसे रिलेशनशिप आजकल बहुत जल्दी टूट जाते हैं लोगों के, और मतलब कि मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स में देखे हैं, मैं ऑफिस में भी देखती हूँ कि मतलब ठीक है चल रहा है तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। बस यही ये जो थॉट है ना, इसी को चेंज करने की जरूरत है। ये जो थॉट है कि चल रहा है तो चांद तक, नहीं तो आज शाम तक, ये बस उसको चांद तक ही चलाना है। अगर आपका ये माइंडसेट, ये थॉट हो गया ना, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम तो सारे रिश्तों में आएंगे, चाहे आप दोस्ती का हो। हाँ, मेरी दादी एक चीज कहती है, एक बात कहती है कि अगर घर में 4 बर्तन है तो वो खटकेंगे। तो मैं इस चीज से भी बहुत इंस्पायर होती हूँ। बात तो सही है, 4 बर्तन है तो खटकेंगी, पर साथ में तो रहते हैं ना, तो साथ में रहना है। मेरा ये रहता है कि ठीक है आज गुस्सा हो तो मेरे पे निकाल लो, पर मैं कल आऊंगी फिर मैं वापस से निकालूंगी, पर तुम्हें शांत रहना है। मतलब दोनों तरफ से चलाना आना चाहिए, आप में समझदारी होनी चाहिए इस चीज की। और अगर आपका ये माइंडसेट है ना कि हमें चांद तक ही चलना है, तो कभी वो ब्रेक नहीं होगा। अपने मन में एक थॉट और एक इस चीज को लेके अगर आप चलोगे तो माइंडसेट होता है हर चीज में, माइंडसेट बस इसी का गेम है सब। सब्जेक्ट को प्रमोट कर रही है लड़की। वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, अगर आप पढ़ोगे ना तो आप भी दीवाने हो जाओगे इसके। सब्जेक्ट को प्रमोट कर रही है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, किसी काउंसलर की जरूरत नहीं। बहुत लोग ऐसा नहीं है, काउंसलर की जरूरत हमें भी होती है। किस वजह से? इतना ज्ञान होने के बाद काउंसलर की कौन जरूरत? ज्ञान वालों को भी जरूरत होती है, ऐसा बस लगता है। ये तो है, मतलब दिखता है कि हाँ बहुत एक्सपीरियंस। हम आपस में ही बहुत उलझ रहे होते हैं कि ये करना है वो करना है, वो मैनेज करना है, बहुत मुश्किल होता है। आपके पास तो इतनी बड़ी फैमिली, काउंसलर की क्या जरूरत है? किसी ने कोई ना कोई काउंसलर बन ही जाता है। जी मेरे डैडी, मुझे याद है मेरा फर्स्ट सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट था। मेरा बैकग्राउंड मैथ नहीं था, बायो से मैं पढ़ी थी और मैथ से बहुत डर लगता था, और स्टैटिस्टिक्स देख के एकदम से बहुत, तो मुझे बहुत डर सा लगता था कि कैसे होगा, सब कैसे मैनेज होगा। तो मैं बहुत ही सैड सी ऐसे रहती थी। एक दिन डैडी ने मुझे कॉल किया, बोले कि बेटा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बैक लग जाएगी, इससे ज्यादा क्या होगा। मैं आज के पेरेंट्स को देखती हूँ, नीट नहीं क्लियर किया तो ये नहीं होगा, और ये जो फोर्स है ना वो आपके बच्चों को कहीं ना कहीं दबा देता है। मेरे डैडी ने जब ये बोला ना बेटा इससे ज्यादा और क्या होगा, इस साल नहीं अगले साल क्लियर होगा, वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। मुझे लगा जब डैडी को इतना भरोसा है और मुझे इस बात की तो टेंशन ही नहीं है कि कितने मार्क्स आएंगे क्या, मैं उस पर वर्क करना शुरू की, और इससे ज्यादा और बुरा क्या होगा। तो वो जो चीज होती है ना कि इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा, उससे तो आपका दिमाग हट गया। अब आपको ये करना है कि इसको अच्छा कैसे करना है, इससे ज्यादा और अच्छा कैसे करना है। आपका बैक सपोर्ट जब होता है ना आपके पास, फिर चीजें आसान जी, और ये बहुत जरूरी है। और अगर मेरी फैमिली मेरे साथ है ना, या बगल में अगर खड़ी है, तो मैं कुछ भी ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं है जो मैं कर नहीं सकती हूँ। तो आपकी लर्निंग सिर्फ स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी होनी चाहिए कि उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे रिजिड टाइप के होते हैं कि मेरी लड़की यही करेगी, मेरा लड़का यही करेगा। जैसे 3 इडियट, मेरा लड़का तो इंजीनियर ही बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चों की, मतलब ये हमारे साइकोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट जो आ रहा है ना, पर वो ऐसा सब्जेक्ट मैं सोच रही मैं भी पर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ना, वो मतलब डेली लाइफ के बारे में ही वो सब्जेक्ट है एक्चुअली। मतलब देखिए पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों की लाइफ में ना। सबसे पहले क्या है, हमारे पास पेरेंट्स ही तो आएंगे, जो हमारे बिहेवियर और ये पर्सनालिटी डेवलप होती है ना, वो पेरेंटिंग, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पेरेंट्स, स्कूल, इस सब से ही हमारी पर्सनालिटी वही है ना। जैसा मिरर दिखाएंगे पेरेंट्स, वैसा हम देखेंगे। आप वैसा ही देखो। तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं हर पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट करो, और बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने बनाओ, पहले वो ट्रस्ट बनाओ, तभी कुछ तो ऐसा दिखाओ जिससे आप वो उस ट्रस्ट करें, वो आप
पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करें, पहले कुछ ऐसा दोनों दिखाओ। साइड से, मतलब जी, उनका जी। रिलेशनशिप ना बोथ वे होता है कि वो चला रहे हैं तो उनको भी चलाना है। हम्म। और सबसे बड़ी चीज मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन। अब बस जरूरी बात है। एकदम ओपनली नहीं होगी ना, हाँ। उनको क्या बुरा लग रहा है या तुमको क्या बुरा, कि हम उनको बुरा लग रहा है तो हम शांत हो गए, उनको ऐसा ना लगे तो हम शांत हो गए। ऑनेस्टी जी, रिलेशनशिप, honesty, मतलब honesty। चाहे पेरेंट या बच्चे का हो, चाहे फ्रेंड्स का हो, ऑनेस्टी कि मुझे उस तो टाइम feel पे हो रहा थोड़ा है। सा गुस्सा होगा, पर हाँ, आगे तो वो चीज़ लॉन्ग solve टर्म हो के लिए जाएगा। सही जी, है। जी। बातें छुपाओगे किसी दिन फट जाओगे। तो मतलब रिप्रेशन, ये हाँ। हमारे डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारा। सारे सब्जेक्ट जो मैंने नहीं पढ़े लाइफ में, मैंने आज पढ़ लिए। कोई फायदा नहीं मेरा कंप्यूटर साइंस से होने का, क्योंकि आज मुझे सब एकदम क्विक वे में मिल गया है यूनिवर्सिटी की प्रियम विदा से। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मेरी लाइफ के बारे में शेयर करके, और मुझे बहुत खुशी हुई आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इनसे सीखिए कुछ ऐसा, मतलब जो भी आप इनसे सीख सकते हैं, क्योंकि सुनना तो बहुत आसान होता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, बट इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ना वो सबसे डिफिकल्ट होता है। और इस इंसान ने बचपन से ही ऐसी ऐसी चीजें सिर्फ आजमाई है, सिर्फ एक्सेप्ट की है, टाइम टेबल, डिसिप्लिन, और मतलब पेरेंटिंग का रोल, और अपने भगवान को लेकर रोल, ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है। ऑब्जर्वेशन रोल, मतलब इतना कुछ, मतलब मैंने भी आप- आज कुछ सीखा है आपसे। और बहुत मतलब खुशी हुई मुझे ये जान के। क्योंकि मतलब आप चाहे जितने बड़े हो जाओ, पर आप और सीखते तो इस इंटरव्यू से भी मैंने सीखा है कि अगर आप ये इंटरव्यू लग रहा है एक्चुअली। हमको तो नहीं लग रहा है ऐसे, मतलब दिल से दिल का एकदम कनेक्ट हो रहा है जी, ना, कि- बिल्कुल, कि एकदम। एकदम बहुत पहले क्यों नहीं मिले हम। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब ऐसा लगा बहुत काफी दिन बाद मैं अपनी फैमिली की, मुझे अपनी फैमिली की बात करना बहुत अच्छा लगता है। आज जो आज अंदर सब से सुनेंगे, आज सब सुनेंगे आपके एकदम फैमिली, आपके वैल्यूज जो भी है, और आजकल की जनरेशन उसे आजमाएगी, और आने वाले जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग सीखिए कुछ ना कुछ। और उसी के साथ करते हैं जय श्री राम। जय श्री राम।